हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो फाइनली सीएलसी चल रही है अलग अलग कॉलेजेस में, जो कि आज है 3 से 5 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना था और फाइनली सीएलसी आज जाके आपको अटेंड करना था। तो रूल और नियम हम पहले भी बात कर चुके हैं, कैसा क्या होता है कि एग्जैक्टली XYZ एक टाइम होता है कि मान लीजिए 12 बजे तक आप सभी बच्चे उस पर्टिकुलर कॉलेजेस में इकट्ठा हो जाइए। किस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं होती, ऑफलाइन होती है। सो आप सभी वहां पहुंच चुके होंगे, आई होप सो। और अब मैं भी जाने वाला हूँ RGPV कॉलेज भोपाल, राइट। सो यहाँ पर CLC वगैरह देखेंगे जस्ट इन 1 आवर्स। बट पॉइंट CLC के नियम कायदे वगैरह मैं समझाना चाहता हूँ, और कहीं पर अगर आपको लगता है ऐसा मिसयूज वगैरह आ रहा है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप हमें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको संदेह वगैरह दिख रहा है तो हम या हमारी टीम हम वहां पर भेजेंगे। CLC में एग्जैक्टली होता क्या है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। एक डेडिकेटेड एक नियम बनाया गया है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन MPDT में करना है 3 से 5 तारीख के बीच में। जिसने रजिस्ट्रेशन किया है वो जा सकते हैं 6 तारीख को CLC। लेकिन पहले क्या होता था कि 6 तारीख को भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, उसी दिन रजिस्ट्रेशन करो पहुंच जाओ। अभी जिन्होंने 3 से 5 रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो अलग अलग कॉलेजेस में से जा सकते थे। याद करिए मैंने क्या बोला था, क्योंकि DT और जोसा साथ में शुरू हुए थे, इसलिए जितना अच्छा कॉलेज उसमें ज्यादा सीटें बचेंगी, और जितना मिड या कम कॉलेजेस है उसमें कम सीटें बचेंगी। अब SGS ITS में अभी भी अगर आप देखोगे पोर्टल पे, ये सब कहाँ से देखोगे आप, राइट। सो आप यहाँ पर जाएंगे, MPDT काउंसलिंग पर जाएंगे। MPDT में काउंसलिंग में जाके आप वेकेंट सीट पर अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। मान लीजिए MPDT मैंने गूगल पर डाला, राइट। यहाँ पर डालने के बाद हम यहाँ जाएंगे कॉलेज इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल इंस्टीट्यूट देखना है तो आप सारे देख लेंगे, गवर्नमेंट देखना है तो आप गवर्नमेंट देख लेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर मान लीजिए CS की कितनी सीटें, 246 सीटें हैं। एक्रोपोलिस में 239 भर चुकी है, मतलब 7 खाली है। तो CLT में 7 बच्चों को यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से अलग अलग कॉलेजेस में होगा। SGS ITS में देखोगे तो उसमें आप देखोगे 10-12 सीटें CS की खाली है। अब करना क्या होगा, देखो सीधी सी बात है कि आपको डटे रहना है जब तक कि काउंसलिंग हो ना जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए SGS ITS की हम बात करते हैं, यहां पर 12 सीटें हैं CS की, तो 2 जनरल की हैं, 2 OBC की हैं, 2 SC की हैं, 2 ST की हैं, 2 यहां पर हमारी EWS की, और एक हमारी मान लीजिए कोई सैनिक कोटा की है, समथिंग लाइक दैट, या इसको हम 4 कर देते हैं। यह हमारा एक सिनेरियो है। तो अब यहां पर होगा क्या, जो भी जनरल कैटेगरी की जो 4 सीटें हैं, सबसे पहले तो वैसे ST से शुरू होता है, पहले ST से, फिर SC से, फिर OBC से, फिर जनरल से। अगर ये OBC वाला कि 2 जो सीटें हैं, अब समझिए इसका रूल थोड़ा सा आप कायदे से समझिए कि OBC वाला 2 सीटें जरूर है, लेकिन अगर OBC की रैंक जनरल से है तो उसको जनरल में भी एडमिशन मिल जाएगा। OBC में तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 सीटें OBC की हैं, राइट। अब ये सिर्फ OBC वालों को मिलेंगी। अगर वहां पर कोई OBC नहीं पहुंचा, आप पहुंचे, तो आपकी 10 लाख रैंक क्यों ना हो, आप ही को एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर OBC की फिल हो गई, मान लीजिए ज्यादा पहुंच गए बच्चे, और आपकी रैंक जनरल वाले से ज्यादा है, तो भी आपको जनरल की रैंक से मिलेगा। तो ये अपने हक की लड़ाई भी आपको लड़ना है। अगर कोई यहां पर करता है तो ये नियम होता है, या ये वीडियो उसको बता दीजिएगा, राइट। और नहीं हो तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, हम प्रेस मतलब पूरा अपना सिस्टम लेके पहुंच जाएंगे वहां पर। ओके, मेक श्योर दिस थिंग, राइट। सो कई बार ये जरूर होता है कि नियम कायदे सही से नहीं पता होने के बाद, आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे होते हैं, राइट। सो प्रोफेसर भी पान वाले भैया, इसलिए हम बोलते हैं वहां पर। सो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखना है। ST वाला जो है, 2 सीटें अगर हैं तो ST में जितने भी बच्चे आए, मान लीजिए 10 बच्चे आए, 10 में से जिसकी अच्छी रैंक है पहले उसको बुलाया जाएगा। किसी की 1 लाख है, किसी की 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख, तो पहले 1 लाख वाले को बुलाया जाएगा, दूसरे बुलाया जाएगा 1,20,000 वाले को। अब
1,20,000 वाला ने बोला, असमंजस किया कि भैया हम अभी नहीं ले रहे हैं, असमंजस में फिर तीसरे को बुलाया जाएगा। बट एक बढ़ते क्रम से बुलाया जाता है। दिस इज ऑल सिस्टम, और यही एक सीएलसी होता है, राइट। सीएलसी आप अटेंड कर रहे हो तो ये जरूर ध्यान में रखना कि आपको आपकी कैटेगरी तक वेट करना है। अब आप अगर कॉलेज चले गए हो सो ऐसा नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट जमा कर दिए और निकल गए। देखिए राइट, आप खाने पीने जाएं या कहीं पर भी जाएं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसी न किसी को वहां छोड़ के जाएं, क्योंकि खासतौर से गवर्नमेंट कॉलेजेस में इनको फर्क नहीं पड़ता। ये टीसी माइग्रेशन आपसे मांगेंगे, ये लेके ही जाना है, नहीं है तो अभी मंगा लीजिए किसी से भी टीसी और माइग्रेशन। फीस एक पर्टिकुलर आपको भले ही बाद में एक रिक्वेस्ट दे दो, एप्लीकेशन दे दो, बाद में जमा कर दो। टीसी माइग्रेशन उसी टाइम आपको जमा करनी पड़ती है और कुछ अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं आपको डिसीजन लेने का कि सीट चाहिए या नहीं चाहिए, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जिस भी कॉलेज आप पहुँचे हो, राइट, आई होप सो कि वहाँ पर आपको ब्रांच मिल जाए। और ब्रांच मिलने के लिए क्या करना होगा, जस्ट आपको वहाँ पर गैदर होना होगा। जितनी सीटें बची हैं आप नोटिस बोर्ड पर देखिए, और 1 बाय 1 करके वो बुलाएंगे, आपको वहाँ पर जाना है। जो भी सीट उस टाइम पे बची है आपको यस या नो करना है। यस किया तो डॉक्यूमेंट दीजिए और एडमिशन ले लीजिए, दैट्स इट। यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जितने भी बच्चे सीएलसी में गए हैं, कई बार कंप्लेन आती है, पिछली बार भी आई, राइट। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि उल्टा सीधा आ रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम अपनी टीम आपकी सपोर्ट के लिए भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एंड आफ्टर 1 आवर्स 1 बजे समथिंग आई वुड बी इन RGPV, सो वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वहाँ के बच्चों से भी और जानते हैं कैसे क्या काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्टली 2 स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड RGPV। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.